बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में पहले बात करें कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमरीका से कोई मुआहदा नहीं। तालिबान ने कोई बाज़ाब्ता शिकायत नहीं की। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। इस्लामाबाद से जावेद बलोच। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान जंगजू और 112 ख्वारिज मारे गए। अगर अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी हुई तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान से मुंसलिक मामलात का हल सिर्फ ऐसी हुकूमत से मुमकिन है जो अवाम की नुमाइंदा हो। अफगानिस्तान की शराइत पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। DGISPR ने बताया कि फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में अब तक 1667 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाला इनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में मंशियात स्मगलर्स की सियासी मुदाखलत जारी है और वहाँ से बड़े पैमाने पर मंशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। सियासी जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग के खात्मे में रुकावट है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि गजा अमन, फौज, गवर्नर राज या दीगर सियासी फैसलों का इख्तियार सिर्फ हुकूमत और पार्लियामेंट के पास है। फौज सियासत से दूर रहना चाहती है और इदारे को इसमें मुलविस न किया जाए। पाकिस्तान पॉलिसी साजी में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मिसाली है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। हमारे सफारतकारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इंडिया ताहाल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। हमारे कोस्ट गार्ड्स ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मलाह को गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जब हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने फ़तह हासिल की। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब में मुआशी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का इजरा इंतहाई अहम पेशरफ़ है। अहम खबर देखिए, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक गया। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी है। PIA CEO अपने रवैये ठीक करने तक काम नहीं करेंगे। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऐलान करते हुए तैयारों को उड़ान के लिए क्लियरेंस देने से रोक दिया है। आपको बता रहे हैं कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस को रोक दिया है, जबकि PIA के CEO अपने रवैये ठीक करने तक काम नहीं करेंगे। काशिफ मुनीर से मजीद बात करेंगे। काशिफ, बताइएगा ये मामला क्या है? देखिए जी, PIA का जो फ्लाइट ऑपरेशन है ये मुकम्मल तौर पर रुक गया है। चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हों चाहे डोमेस्टिक हों, PIA का जो परवाजें हैं वो मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं। इंजीनियर्स के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने तैयारों की क्लियरेंस जो है वो अपना ठीक। काशिफ मुनीर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर इस वक्त रुक चुका है। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों के क्लियरेंस को रोक दिया है। PIA के CEO अपने रवैये ठीक करने तक काम नहीं करेंगे। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऐलान करते हुए तैयारों को उड़ान के लिए क्लियरेंस देने से
रोक दिया है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक गया है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। बात करेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ, क्या कह रहे थे, मजीद बताइएगा। देखिए जी, PIA की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान जो है वो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस जो है वो रोक दी है। PIA जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स है उनके दरमियान और CEO के रवैये के दरमियान जो है वो तनाज़ा बढ़ा है और इसके बाद जो है फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक गया है, जिसके बाद मुतादिद परवाज़ें जो है वो रुक गई हैं। कराची लाहौर, लाहौर मदीना, कराची PK 747 जो है वो रुक गई है। कराची इस्लामाबाद, जद्दा पेशावर परवाज़ रुक गई है। कराची लाहौर, अबू धाबी, इस्लामाबाद, दुबई पेशावर तमाम परवाजें जो है रुक गई है। इस्लामाबाद से तमाम की परवाज जो है रात 8 बजे जानी थी वो भी रवाना नहीं हो सकी है। अब से कुछ लम्हात पहले तर्जुमान PIA ने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो फोन इस हवाले से नहीं उठा रहे थे। अब जी ठीक है काशिफ, आप साथ ही रहिएगा। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने हमें ज्वाइन किया है। बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें बताइएगा सर, ये मामला क्यों शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या वजह बनी, क्यों हल नहीं हो पाया अब तक? जी बहुत शुक्रिया, काशिफ का भी बहुत शुक्रिया। देखें, इस टाइम पे टोटल PIA की मैं एक थोड़ी तस्दीक करना चाहता हूँ कि टोटल 6 परवाजें थी जो गुज़श्ता 1-1.5 घंटे के अंदर रवाना होनी थी, जो कि फ़िलहाल ग्राउंड के ऊपर है। मसला सिर्फ ये है कि जो इस टाइम पे एक सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, उन्होंने इंतजामिया के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए और निजकारी के पूरे अमल को रोकने के लिए उन्होंने एक मनसूबे के तहत ये वाली कार्रवाई उठाई। लेकिन साथ साथ मैं ये सबको बावर कराना चाहता हूँ कि PIA में इस टाइम पे लाजमी सर्विसेज एक्ट का नाफिज है, जिसके तहत किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई करना या काम छोड़ना कानूनी तौर के ऊपर जुर्म है और यही कानूनी कार्रवाई जो है वो तमाम ऐसे अफराद या उनके कुछ तरह की ऊपर की जा रही है जो कि इस पूरी चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं आपकी नाज़रीन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि PIA ने दूसरी एयरलाइन से मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात हासिल करनी और इंशाल्लाह अगले चंद मिनटों के अंदर हमारी जो है वो बैकलॉग क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद परवाजें जो है वो अपनी मुकर्ररा मनाजिल के ऊपर रवाना कर दी जाएंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि PIA एडमिनिस्ट्रेशन ने इंजीनियर्स के एहतजाज या इस इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? देखिए जी, सबसे पहले आपको बात समझनी पड़ेगी कि कोई ऐसा इस तरह एहतजाज नहीं है, ना एहतजाज की कॉल दी गई है। काफ़ी अरसे से, चूँकि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने PIA की निजकारी के पूरे अमल को शुरू किया हुआ है जो बिल्कुल अपनी हतमी मराइल के अंदर आखिरी स्टेज के ऊपर है और उनका जो पूरे का पूरा मकसद है वो या तो इंतजामिया के ऊपर दबाव डालना या निजकारी के जो पूरा अमल है उसको सबूताज करना और अगर सबूताज ना हो सके तो उसके अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शामिल। तो बेसिकली ये तमाम इस तरह की कार्रवाई है, कोई ऐसा इस तरह का एहतजाज नहीं है जो कि कहीं पे आपने देखा होगा या कहीं पे रिपोर्ट किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तनाज़े के हल के लिए PIA की जानिब से कोई मुज़ाकराती कोशिश जो है वो शुरू की गई है, क्योंकि मामला तो सॉर्ट आउट की जानिब ले जाना जो है वो चाहिए ना, तो इस हवाले से कोई पेशरफ हुई है? देखिए जी, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मुज़ाकरात तब किए जाते हैं जब कोई एक ऐसा मुतालबा सामने रखा जाए जो कि चाहे वो तनख्वाह से हो या जो काम है उनकी कंडीशन से मुतल्लिक हो, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो मुज़ाकरात होते हैं। अगर आपका मुतालबा ये है कि आपने निजकारी नहीं होने देनी तो उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, बिकॉज ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है और वो बेहैसियत मालिकान ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये फैसला उन्होंने लेना है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों परवाजें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं इस वजह से, ये जो तमाम तर सूरत हाल है? देखें, इस टाइम पे चूँकि रात के टाइम पे बुनियादी तौर के ऊपर बैनुल अक़वामी परवाजें होती हैं, अंदरूनी परवाजें तकरीबन सारी की सारी ऑपरेट की हो चुकी हैं। जो हमारी आखिरी परवाज थी 9:15 बजे जो इस्लामाबाद की 370 थी वो टेक ऑफ करके वो लैंड कर गई। तो अंदरूनी मुल्क तो नहीं, बैरूनी मुल्क तकरीबन 6 परवाजें जो कि ज़्यादातर सऊदी अरेबिया की हैं वो मुतासिर हुई हैं। जी सर, बेहद शुक्रिया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर ने भी हमें अपडेट किया है, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े, बात करें कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी भी इंस्टॉल किया जाएगा। पंजाब में गूगल क्रोम बुक लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की सरबराही गूगल फॉर एजुकेशन के ग्लोबल डायरेक्टर केविन कालस ने की, जबकि इस मौका पर टेक वैली के CEO उमर फारूक भी मौजूद थे। मुलाकात में बताया गया गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी भी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्नर के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी
गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवा सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निजी स्कूल में पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस लिया और महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोलियो टीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगर मौजूदा स्ट्रक्चरल इस्लाहात मुकम्मल ना की गई तो IMF से छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पर तेज़ी से काम जारी है। सऊदी अरब, चीन और खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पायदार मुआशी तरक्की के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। इस्लाहात की तकमील से ही मुआशी खुद मुख्तारी और पायदार तरक्की मुमकिन है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बोसाल ने बताया, रवां माली साल में 8.3 ट्रिलियन रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 9.8 ट्रिलियन रुपए के कर्जे वापस किए जाएंगे। एक तो ये है कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स पिछले कुछ सालों में या इवन डेकेड्स we have seen, how do we avoid that as we move towards sustainable and inclusive growth? अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और sustainable growth की तरफ जाना है तो जो structural reforms हैं they are going to play a very important role. We are all in wild agreement. Asian Development Bank ने कहा कि Pakistan economy has benefited apart from other things through robust reform implementation. चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया, इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म हर मंगल को FBR का एहतसाब करते हैं, जिससे इदारे को सपोर्ट मिलती है। That is what we will call new or changes in tax rates, 0.71% of GDP. That has come from either policy measures or changes in new taxes or changes in tax rates. चेयरमैन FBR ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के बाइस शुगर सेक्टर से 75 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हुआ, जिसमें 42 अरब रुपए सेल्स टैक्स और 43 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में हासिल किए गए। बैक बात करें पाकिस्तान और रोमानिया ताल्लुकात के नए बाब की शुरुआत रोमानियन सफ़ीर डॉक्टर डैन स्टोइनिस्कू कहते हैं। कराची में रोमानिया को कौमी दिन का जश्न मनाना बाइस मुसरत है। रोमानियन सफ़ीर का दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने पर जोर। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट। रोमानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेशरफ्त। रोमानिया के कौमी दिन की कराची में पुरवकार तकरीब। रोमानिया के सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम रोमानिया पाकिस्तान बिजनेस फर्म के इश्तराक से कराची के निजी होटल में खूबसूरत शाम सजाई गई। तकरीब का आगाज रोमानिया, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के कौमी तरानों से हुआ। रोमानिया के सफ़ीर डॉक्टर डैन स्टोइनिस्कू ने कहा, पाकिस्तान और रोमानिया के ताल्लुकात तारीखी है। सखाफत, तिजारत और तालीमी शोबे में तबादले से दोनों ममालिक के माबैन रवाबित मजीद मजबूत होंगे। We will soon reopen the honorary consulate of Romania in Karachi. Opening the new honorary consulate shows that Romania is interested in Karachi. इकोनॉमी डिप्लोमेसी फर्म के सदर मोहम्मद फारूक अफजल ने कहा, इस तरह के तकरीबात से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं और मुल्क की मईशत भी बेहतर होती है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल वहाँ जा सकता है, पाकिस्तान की जो है सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल वहाँ पर है। मेरा ख्याल है कि रोमानिया को हमें एक फोकस करके बाकायदा आगही करनी चाहिए लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में, और वहाँ हमें काम करने की अशद ज़रूरत है वहाँ पर। तकरीब में रोमानिया के फनकारों ने खूबसूरत रिवायती रक्स पेश करके महफिल में समा बांध दिया। तकरीब के अख्ताम पर रोमानिया के कौमी दिन के मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब में सुफरा और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एजाजी कौंसल जनरल आतिफ फारूकी ने मेहमानों की आमद पर इजहार तशक्कुर किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह की मुनासबत से निज़ामी हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ सालगिरह का केक काटने से हुआ, जिसके बाद पायदार तरक्की के अहदाफ पर मुफस्सिल गुफ्तगू की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल एक आलमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के नौजवान, कारोबारी तबका और समाजी तंजीमें मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा सकती है। डॉक्टर महबूब निज़ामी ने कहा, हम सबको मुत्तहिद होकर पायदार तरक्की के अहदाफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक अमली इक़दामात करना होंगे ताकि 2030 तक इन मकासद का हासिल मुमकिन हो। तकरीब में साबिक सेनेटर मियाँ अतीक, चेयरमैन टेसोरी ग्रुप ऑफ कंपनीज इमरान खान टेसोरी,
اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر سندھ برائے IT سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد علی راشد اور سماجی رہنما ڈاکٹر ریحانہ عزیز سمیت متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی۔ فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے تیسری انٹرنیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کانفرنس رواں ماہ 7 اور 8 نومبر کو استنبول آئیڈن یونیورسٹی میں منعقد کی جائے گی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپیریئر یونیورسٹی ریسرچ کی نئی بلندیوں پر تیسری انٹرنیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کانفرنس کا 7 اور 8 نومبر کو استنبول آئیڈن یونیورسٹی میں ہوگا انعقاد۔ پاکستان بھر سے 70 سے زائد یونیورسٹیز اور اداروں سے تعلق رکھنے والے 125 افراد کی ترکی روانگی۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی سربراہی میں سپیریئر یونیورسٹی ریسرچ کے حوالے سے نہایت اہم اقدامات کرنے میں اپنی پہچان آپ ہے۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے شعبے میں ریسرچ کانفرنس ریسکون کا ہر سال انعقاد بھی ریسرچ ایکسیلنس کے سلسلے کا ایک اہم اور بہترین ثبوت ہے، جو ماہر اور کامیاب ترین ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تیار کرنے کے عزم کا اعادہ ہے۔ اس کانفرنس میں ہر سال ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹی سے بھی ماہر ریسرچرز شرکت کرتے ہیں۔ اس سال پاکستان بھر سے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے علاوہ مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے 125 سینئر پروفیشنلز بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ترکی روانہ ہوئے ہیں۔ ڈین فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید بابر کی سربراہی میں وفد ترکی روانہ ہو گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر فرقد عالمگیر کی زیر صدارت جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور کے بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ خطے کی عوام کو عالمی معیار کی صحت سہولیات دے گا۔ انسٹیٹیوٹ کو جلد مکمل فعال کر کے دل کے مریضوں کو نئی سہولتیں دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبہ بھر میں امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو صحت کے بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر فرقد عالمگیر کا کہنا تھا کہ ادارے کو شفاف اور جدید ہیلتھ ماڈل کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ 256 بستروں پر مشتمل ہسپتال مقررہ وقت پر ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ میاں چنو کے شہری ریلوے پھاٹک کی بندش سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے مشکلات نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ فلائی اوور کی تعمیر ہی مستقل حل ہے۔ میاں چنو میں فلائی اوور تحریک زور پکڑنے لگی ہے۔ رپورٹ کریں گے ندیم اختر۔ ریلوے پھاٹک کی بندش میاں چنو کے شہریوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد کو گھنٹوں پھاٹک کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف طلبہ اور ملازمین تاخیر کا شکار ہوتے ہیں بلکہ مریضوں کو ہسپتال پہنچانے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ شہر میں موجود انڈر پاس بھی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں جگہ جگہ سیوریج اور بارش کا پانی جمع رہتا ہے، جبکہ کوڑا کرکٹ اور مٹی کے ڈھیروں نے گزرگاہ کو مزید تنگ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پھاٹک کی بندش اور انڈر پاس کے مسائل نے زندگی کو اذیت ناک بنا دیا ہے۔ شہر کا ایک درینہ مسئلہ جو ہے وہ ہے فلائی اوور۔ ہمیں اس سے پہلے انڈر پاس دیا جا چکا ہے، لیکن وہ جب بھی بارش ہوتی ہے یا عام۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستان کی آواز۔